जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं आपके एक्सीलेंट पॉइंट क्लासेस में। और हम यहां परसेंट पर टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। परसेंट की हमारी 2 वीडियो पहले हो चुकी हैं, आप उन्हें देखें। बेसिक्स उसमें समझाया गया है पिछली वीडियो में, और इसमें हम अगला टाइप करेंगे, नेक्स्ट टाइप करेंगे। तो अगला टाइप हमारा रहेगा सक्सेसिव परसेंटेज का, यानी 2% लगी हो, 3% लगी हो, 2 से ज़्यादा 2 या 2 से अधिक परसेंट जब लगी होती हैं तो वो कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो बिना देर करे हुए हम क्वेश्चनों को करते हैं। आप भी कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए, साथ के साथ करते चलिए, और 1 मिनट का समय लगा के निकाल कर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा भी और ज़्यादा उत्साह बना रहे। तो आते हैं अपने क्वेश्चनों पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, इससे उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि फलों का मूल्य तो करा 30% कम, बिक्री बढ़ गई 40%, यानी उसकी आय पर 2% लग गई, एक 30% और एक 40%। तो जहां 1 से अधिक परसेंटेज लगे हों वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसकी हम 1 से 2 अप्रोच लेकर चलेंगे। वो इसलिए क्योंकि कई बार एक काम आती है, कई बार दूसरी जल्दी से हो जाती है। कब कब होती है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो क्या क्या परसेंट लगी है, एक 30 की कमी है और एक 40 बढ़ रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको। हम शुरू में आय मानते हैं 100 से 30% यदि मूल्य कम कर दिया तो आय कितनी रह जाएगी। तो अभी तो 100 है, तो 100 पर तो डायरेक्ट चीजें घटती हैं, तो 30 की कमी कर लेते हैं। 100 पर 30 की कमी 70 हो जाएगी। अब जैसे उसने कमी करी फिर क्या हो गया, 40% बढ़ गई वैल्यू। क्या बढ़ गई, बिक्री बढ़ गई 40%। तो अब फिर 40% यहां से बढ़ा दे। तो यहां से मेरा 30% 30 ही आया था, 30% 30 ही होगा, 100 पर 70 आ गया। अब हमें क्या करना है, 40% बढ़ाना है, प्लस 40%। लेकिन ये 100 नहीं है, कितना है, 70। तो यहां पर 40 डायरेक्ट नहीं कर सकते, निकालना पड़ेगा। तो 70 का 40% हम निकालेंगे। कैसे निकलता है, 70 गुणा 40 बटे 100। ये आपके दिमाग में रहेगा। ये 0 से कट गई, ये से कट गए, है ना। 7 चौक 28, तो 28 हमको यहां पर बढ़ाना है। तो इसमें 28 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 98। 70 में 28, 70 और 20 90, और 8 98 हो गई। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 98 आ गई। तो ये आपको समझ में आया होगा। पहले हमने 30% घटाए, 100 से स्टार्ट इसलिए किया था कि एक कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकें, और दूसरी हमने क्या कर दी, 40% निकाल लिया 70 का, क्योंकि ये अब 100 नहीं है इसलिए। और ये कितना है, 28, 28 जोड़ दिया 98। तो टोटल कितना परिवर्तन आया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आया 2% की कमी। क्या आया, यहां से यहां तक 2% की कमी। तो आय पर कितना प्रभाव पड़ गया, आय पर प्रभाव पड़ गया 2% की कमी हो गई, या माइनस के 2% हो गए। ये बात समझ में आ गई, बड़ा आसान है। इसे हम और कैसे कर सकते हैं सिंपल तरीके से, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों बार 100 से लेकर चल सकते हैं। 100 पर तो कोई भी चीजें डायरेक्ट होती हैं, 100 पर प्लस भी उतना ही होता है और माइनस भी उतना ही होता है जितना परसेंट दिया होता है। तो हमने देखा आय जो है हमारे मूल्य और बिक्री दोनों पर निर्भर कर रही है। तो दोनों को ले लेते हैं। पहले अगर हमारी मूल्य 100 है तो कितना है, कितना हो गया मूल्य, 30 कम हो गया, तो कितना हो गया, 70। अगली बार बिक्री पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई, अब हो गई हमारी 40 बढ़ गई, यानी 140। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, पुरानी वैल्यू पहले, और ये फिर बाद में, इस तरह से। तो इनकी क्या है, हम गुणा कर लेते हैं, लेकिन देखें जो कट रही है वो वैल्यू काट लें। 0 से 0 कट गया और इस 0 से ये 0 कट गया, तो 10 धाम 100, और 14 गुणा 7, या 7 गुणा 14, 14 7 98। तो पहले वैल्यू 100 थी, अब वैल्यू कितनी हो गई, 98। तो इसको भी क्या कहेंगे हम, 2% की कमी।
इसे भी कहेंगे हम 2% की कमी। एक और मेथड आता है, ये आता है a + b + ab बटे 100। इसे आगे कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छी अप्रोच इन दोनों की है, या तो इससे करें या इससे करें। ये आप ज़्यादा जल्दी भी कर पाओगे, आपको पता लग रहा है कि मुझे लिखना ही पड़ेगा, चीज़ें ऐसी हैं लिखने ही पड़ेंगी, तो ये करें। और आप सोच रहे हैं बिना लिखे करूं, तो ये करेंगे। ये चीज़ें बिना लिखे ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी होंगी। आगे के क्वेश्चनों में देखेंगे किस तरह से होंगी। तो आपको ये दोनों अप्रोच ही ध्यान रखनी है। जब हमको लिखना होता है, कैलकुलेशन होती है, तो ये चीज़ें जल्दी काम करती हैं, और बिना लिखे ये काम जल्दी करती है। तो ये दोनों सीखे, ये दोनों बहुत हैं। तो आ गए हमारा 2% की कमी। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपको अप्रोच पता लग गई है। अधिकतर जब 2 ही दिए हों, 1 और 2, तो ये वाली अप्रोच बहुत जल्दी से काम करती है, और 2 से ज़्यादा दी हो तो आप ये वाली अप्रोच लगा सकते हैं। कैसे, आगे क्वेश्चनों में देखेंगे हम। अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अगला है हमारा, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, क्योंकि पुनर्वृद्धि लिखा है, 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, तो कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? 20% बढ़ाएं और फिर से 20% बढ़ाएं, तो टोटल चेंज कितना होगा? तो बिल्कुल हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा 100 लिखा, 20 तो एकदम बढ़ जाएंगे 120, और इस 20 में भी 20 बढ़ाने हैं। 120 में भी कितने बढ़ाने हैं? 20। 120 का 20%, 20 बटे 100, ये दोनों जीरो कट गए, 12 दूनी 24, तो 24 बढ़ाना है। यहाँ पे कितना हो गया? 144। तो टोटल कितना बढ़ा हमारा? टोटल हमने देखा, टोटल बढ़ गया 44%। क्यों? क्योंकि ये 100 है, और 100 पर परसेंट क्या बताई जाती हैं? डायरेक्ट बताई जाती हैं कि 100 से 44 बढ़ा है, तो हम क्या कहेंगे? 44% बढ़ गया। इसी को हम अपने दूसरे अप्रोच से भी कर सकते थे। हम कहते कि 100 से कितना हो गया? 120। दूसरी बार भी 100 से कितना हो गया? 120। 2 वृद्धि कराई गई, तो दोनों में देखें, ये जीरो कट गई, ये जीरो कट गई, यहाँ 10 दम 100 हो गए, और ये 12 12 144। तो हम कहेंगे कि ये कितना बढ़ गया? ये कितना बढ़ गया जी? ये 44% बढ़ गया। अब कुछ के दिमाग में आएगा, और भी तो कट सकता था, अभी और भी कट सकती था ना वैल्यू, लेकिन नहीं काटी। ठीक है, क्यों नहीं काटी वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन हम और भी वैल्यू काटते तो भी क्वेश्चन हमारा सही होता। हम कहते 100 से कितना हुआ है? 120 हुआ है। 100 से दोबारा कितना हुआ है? 120 हुआ है। तो हमने 0 से 0 काटी, इस 0 से ये 0 काटी, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 5 बार, ये भी 6 बार, ये भी 5 बार, तो कितना हुआ? 5 पंजे 25 और 6 6 36। तो कितना हो गया? 25 से कितनी हो गई वैल्यू? 36 हो गई। तो अब यहाँ पर कितने परसेंट बढ़ा है? ये परसेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से यहाँ देखेंगे कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ बढ़ा 11। तो कितना बढ़ा जी? 11 बढ़ा। किससे बढ़ा? 25 से। तो वो बटे में और गुणा 100% निकालने के लिए हमारी वैल्यू 11 बढ़ी। कहाँ से बढ़ी? 25 से, और इंटू 100। तो 25 चौका 100 और 11 चौक 44%। आंसर हो गया। तो हमने यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया? हम यहाँ भी ऐसा कर सकते थे। हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा? 44। किस पर बढ़ा? 100 पर। अरे ये तो 100 पर बढ़ा है, इसे तो डायरेक्ट परसेंट बता दो। जो चीज़ 100 पर हुई है उसे हम क्या बता दें? डायरेक्ट परसेंट बता दें, क्योंकि 100 पर अगर हम करेंगे तो बटे 100 करेंगे और गुणा 100 करेंगे, तो ये तो कट नहीं है, तो रह क्या जाएगा? 44%। तो जब हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो अगर हमें दिख रहा है कि इधर 100 बन रहा है या 100 जैसी कोई संख्या 100 बन रहा है, तो उसे 100 बनाए, ना कि उसे और ज़्यादा काटें। क्यों? और ज़्यादा काटोगे तो दोबारा परसेंट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 100 से अलग कुछ भी हुआ
तो वो बटे में रखना पड़ेगा, गुणा 100 करनी पड़ेगी और तब परसेंट निकलेगी। और अगर 100 हुआ तो ये तो 100 है, डायरेक्ट परसेंट बता पाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी, इसका हम यूज करें, है ना। जब आपका 100 बन रहा हो तो 100 बनाए बजाय कुछ और बनाने के। देखते हैं आगे। तो आप ये नोट कर लीजिए, ये समझ गए होंगे दोनों चीज़ें कि हमने 100 क्यों बनाया और यहाँ 25 से भी हमने कैसे क्वेश्चन को किया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको और बेहतर समझ में आएंगी चीज़ें, इसे नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल कितना बदलेगा, 10% क्या कर रहे हैं वृद्धि और 20% की कर रहे हैं कमी। तो अब आप फटाक से कर देंगे इसे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्षेत्रफल कैसे निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई की गुणा होके, यानी 2% लगेंगी, दोनों ही लगेंगी, 10 भी लगेगी और 20 भी लगेगी। जब 10 और 20 दोनों लगेंगी तो हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, शुरू में 100 मान लें, 100 से 10 बढ़ा दे तो 110 और 110 से 20 कम कर दें 20%। लेकिन ये 100 नहीं है, अब क्या आ गया, ये 110 आ गया। 110 का हम 20% निकाल लेंगे ऐसे, ये कट गए, 11 दूनी 22। तो हम इसमें 20% जो कम करना था उसकी वैल्यू आई 22। तो हम इसमें से 22 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 88। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, हमारा रिजल्ट हुआ 12% की कमी। क्यों, क्योंकि 100 से शुरू किया है और 12 कम हुए, उसी को हमने क्या बता दिया 12%। हम ऐसे भी कर सकते थे, 100 से एक को तो कर दिया 110 और दूसरे को 100 से कर दिया 80। ये तो 10% की वृद्धि और ये 10% की कमी, दोनों की गुणा कर ली, लेकिन पहले 0 से 0 काट ली। तो 10 धाम 100 और 11 अट्ठे 88। तो हमको क्या पता लगा, हमको पता लगा कि 12% की कमी हो गई। ठीक है, दोनों अप्रोच बहुत अच्छी हैं, दोनों से कर देंगे। आप लिखना नहीं चाहते तो ऐसे करें और लिखना चाहते हैं तो ऐसे करें, लेकिन आगे और क्वेश्चन भी समझेंगे और चीजें आपको समझ में आएंगी। अगला देखते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 1% कम है। तो प्रारंभिक संख्या क्या है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है हम देख लेते हैं, दोनों अप्रोच से कर लेते हैं। अब देखें यहां पर कुछ और भी दिया है, केवल परसेंट नहीं पूछा, संख्या पूछी है, एक संख्या देकर कि वो कितनी है 50 कम है। तो सबसे पहले 10 कम करते हैं, 100 से 10 कम करेंगे तो 90 हो जाएगा और 100 से 10 बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। ये दोनों जीरो कट गई, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर की गुणा आई 100 और इधर की गुणा आ गई 99। तो हमारा रिजल्ट क्या मिला, हमारा रिजल्ट मिला 1% की कमी आ गई, 1% की क्या आ गई कमी। अब उसने कितनी कमी बताई है 50 की कमी। तो इसका मतलब हो गया कि 1% बराबर 50, 1% की कमी आई है और उसने कहा है 50 कम है, तो 1% की कमी हो गई 50। हमें कितना निकालना है पूरा 100, जितना भी यहां पर है, क्योंकि ये पहले की वैल्यू है और ये बाद की वैल्यू है। तो पहले बाद में वैल्यू कितनी बन गई 99, पहले वैल्यू कितनी थी 100। तो यहां से हम करेंगे तो हमें निकालनी है पूरे 100 की वैल्यू, या हम इसे परसेंट ना कह के पॉइंट कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 100 की वैल्यू, एक की वैल्यू 50, तो 100 की वैल्यू 50 गुणा 100, तो गुणा 100 तो ऐसे ही कर लेंगे 2 जीरो लगा के। तो ये कितना होगा 5000, और यही हो गया हमारा आंसर। तो प्रारंभिक संख्या पहली वाली संख्या कितनी हो गई, पहली वाली संख्या 5000 हो गई। तो क्या है, पहली वाली अप्रोच से नहीं हो सकता था, उस अप्रोच से भी हो सकती थी क्वेश्चन।
यानी 100 से कितना हुआ 10 कम तो 90, और 90 में क्या किया 10% बढ़ा दिया, तो 90 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 90 गुणा 10/100 यानी 9 बढ़ा दिया तो 99 हो गया। तो हमको पता लगा कितना कम हुआ 1% कमी, और उसने वैल्यू कितनी बताई है 50। तो पहली निकालनी है, ये पहले है और ये बाद में है अंतिम। तो पहला कितना है 100, तो 100% बराबर हो गया 5000। बड़ा आसान है, बेहद आसानी से ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको नोट कर लें और कर लें इसको। तब तक अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यंजक x³ और y² x³ y² में x के मान में 25% की कमी और y के मान में 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। अच्छा, दोनों कमी करनी है। अब समझते हैं हमें व्यंजक क्या दिया है। व्यंजक क्या दिया है x³ और y²। x³ का मतलब होता है x इंटू x इंटू x इंटू y। तो कितनी बार परसेंट लगेगा 3 बार, तो x का परसेंट लगेगा और 2 बार क्या लगेगा y वाला परसेंट। अब यहाँ क्या काम आएगा, यहाँ वो एक लाइन काम नहीं आएगी। वो एक लाइन क्या है हमको परेशान कर देगी, लेंथी हो जाएगी। हम कैसे करेंगे, x को पहले कितना माने 100 और 25 की कमी हो जाएगी तो 75। ऐसे ही y को पहले क्या माने 100 और 20 की कमी हो जाएगी तो 80। लेकिन x कितनी बार लेना है 3 बार और y कितनी बार लेना है 2 बार। तो पहले सब क्या लेते हैं हम, पहले हर चीज 100 है ना, और बाद में कितनी है। तो पहले x कितना लिया हमने, पहले x लिया 100, तो 25 कम कितना हो जाएगा 75। फिर से 100 लिया 75 और 100 लिया 75। x 3 बार है, 3 बार लिख लिया। y कितने हैं 2 बार, तो 100 से 80 है ना। तो अभी से हम चेक कर लेते हैं, फटाफट कर देंगे। तो देखें 25 से 4 बार कट गया, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार और 25 से 3 बार। और इन दोनों में क्या कट गई 0 कट गई, ये कट गई। और भी कुछ कटेगा, और भी वैल्यू कट रही है। तो ये कट रहा है, अब इसलिए काट रहे हैं क्योंकि संख्याएं बड़ी हो गई। 5 ये कट गए कितनी बार 4 बार, ये कट गए 5 बार, ये कट गए 4 बार। अभी देखें ये सारी वैल्यू पहले की है, ये सारी वैल्यू बाद की हैं। तो ये नहीं कि केवल आमने सामने काट रहे हैं, इस वैल्यू से ये वैल्यू भी काटी जा सकती है। इस 4 से ये 4 कट गया और इस 4 से ये 4, क्योंकि ये सब एक साथ गुणा करने हैं और ये सब एक साथ गुणा करने हैं। तो 5 पंजे 25 चौका 100, इधर आ गया हमारा 100 और यहां कितना आ गया 3 तिया 9 9 तिया 27। तो पहले वैल्यू कितनी थी 100 और अब वैल्यू कितनी हो गई 27। तो क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी आएगी, कितने प्रतिशत कमी आ गई। 100 से 27 हो गई तो कितनी कमी आ गई, 100 से 30 कम होते हैं तो 70, ये 27 कम हुए तो 73 की कमी आ गई। कितने पर 100 पर, तो डायरेक्ट परसेंट लगा देंगे। कुछ और होता तो बटे करके गुणा 100 करते। 73 की कमी आई 100 पर, तो हमने 73% 73% इसको कर दिया। अब इसे हम ऐसे करते एक लाइन में तो ये हमें थोड़ा कठिन लगता, यानी जब हमारे परसेंटेज 3 या ज़्यादा हो जाते हैं तो तब तो आप इसी को यूज करें, और 2 रहते हैं तो आप सिंपल वाले को भी यूज कर सकते हैं और दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब समय लगभग बराबर होगा, लेकिन इस 2 से अधिक हो तो इसमें हमेशा समय बच जाएगा। आप ऐसे ही करें, और समय बचाने के लिए ही तो हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बाकी तो कर ही देते। तो चलो बिना देर करे हुए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपने नोट कर लिया होगा ये, इस तरह की उम्मीद है मुझको। किसी वस्तु के मूल्य पर 20% तथा 25% के 2 क्रमवार बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा कितना होगा। तो बट्टा क्या होता है, बट्टा होता है छूट, डिस्काउंट, ठीक है।
किसी वस्तु पर दो डिस्काउंट मिले हैं, एक 20% और एक 25%। अब डिस्काउंट कम होता है या अधिक होता है? डिस्काउंट से वैल्यू क्या होती है? कम होती है। और दोनों डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट बताना है, तो पहला हम मान लेते हैं 100 था मूल्य, तो 20 कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा? 80। और दूसरी बार भी 100 था, 25 कम हो जाएगा तो 75। यही हो गई वैल्यू। इन्हें थोड़ा सा काट लेते हैं, जो चीज़ें कट जाएं, क्योंकि कट के चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये 0 से 0 कट गई, है ना, और ये 25 से कट गए 3 बार, ये 25 से कट गए 4 बार, और ये 4 बार, और ये 5 बार। ठीक है, तो ये कितना होगा? 4 पंजे 20, यहाँ आ गया 20 और ये आ गया 12। तो पहले कितना था? 20 था, और अब बाद में कितनी हो गई? वैल्यू 12 हो गई। तो कितनी कम हो गई? बताएं कितनी कम हो गई? वैल्यू कम हो गई 8। और किससे? 20 से। अब 20 से 8 कम हुई है, तो ये कोई 100 तो है नहीं जो हम 8% कह दें डायरेक्ट, ये तो 20 है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। 8 वैल्यू कम हो गई किससे? 20 से, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। तो 20 से हम इसे काटेंगे, कितना हो गया? 5 बार, 8 पंजे 40%। 40% की छूट हो गई टोटल। वैल्यू हमारी छूट कितनी हो गई? 40% की हो गई। हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 100 से 20% कम करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 80 का हम 25% निकाल लेंगे। 25/1 वैल्यू डायरेक्ट कर देंगे, 1 निकाल लेंगे, तो ये कट गए 25 एकम 25, 25 चौका 100, और ये कट गया कितनी बार? 20 बार। तो अगली 25% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? एक्चुअल में 20 आ गई, तो वैल्यू कितनी हो गई? 60। तो इसको भी क्या कहेंगे हम? 100 से कितनी हो गई वैल्यू? 60। तो इसी को क्या कहेंगे? 40% की छूट। 100 से वैल्यू 60 हो गई, तो 40% की छूट हो गई। इस कैलकुलेशन को, इसको भी समझते हैं, मैंने ये अलग से निकाला है। अगर हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि इसको हम 100 बना सकते हैं, तो 100 बना ले, वो भी आसान होता है। 100 कैसे बना ले? 5 की गुणा करके। तो 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60। अब तो 100 बन गया ना, तो 40 कम है। कितना कम है? 40, और उसी को परसेंट कह देंगे क्योंकि 100 पर है। तो ये तरीका भी हम यूज कर सकते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन चीज़ों को सीखते चलें, ये हमको मजबूती देंगे, यानी बेसिक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। आगे आते हैं, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष 25% की तथा दूसरे वर्ष 8% 25% की वृद्धि हो, पहले वर्ष 25% की वृद्धि हो, दूसरे वर्ष 8% की घटोत्तरी यानी कमी हो, तो 2 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? निकाले में कितनी होगी? तो पहले वैल्यू कितनी है? 100 से हो रही है 25 बढ़ रही है, यानी 125, और दूसरी बार 100 से 8 की कमी यानी 92। ये 2 चीज़ें हो रही हैं। इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो 25 से कट गए 5 बार, 25 से कट गए 4 बार, और 4 से कितनी बार कट गया? 4 से कट गया 25 बार, और 4 से कट गया 23 बार। तो हमारा रिजल्ट क्या है? 25 चौका 100 और 23 पंजे 115, यानी वैल्यू 100 से कितनी हो गई? वैल्यू 100 से 115 हो गई। इसे हम ऐसे भी निकाल सकते थे, 25% की वृद्धि 100 से हो गई 125, और फिर 125 का 8% निकाल के घटाते, 8% निकाल के घटाते तो 8% आता हमारा 10, इसका 8% आता 10, और वो हो जाती 115। तो वैल्यू 100 से कितनी हो गई? 115 हो गई। दोनों तरीके से कर सकते थे। तो ये तो हो गई हमारी पहले वाली, और ये हो गई बाद वाली वैल्यू। तो पहले कितनी थी? 100। तो हमारी 100 पॉइंट थे कितने, और वहां कितने दिए हैं? 48,600। 100 पॉइंट है, 48,600। हमें ज्ञात क्या करने हैं? 115। अब वैल्यू 115 हो गई है ना,
तो 1 पॉइंट कितने का हुआ 48,600 बटे 100, ठीक है। और 115 पॉइंट, इसको हम 3 स्टेप में ना लिख के 1 स्टेप में लिखेंगे आगे से, बटे 100 गुणा 115, ठीक है। अब ये 115 की गुणा है, 115 की गुणा कैसे करेंगे, ये देखो ये 2 जीरो तो कट गई हमारी। अब जैसे ऐसी गुणा आ जाए 115 की, तो 115 का टेबल तो आता नहीं, पहले 5 फिर 1, या तो जोड़ के कर ले वो भी आसान है, या इसको क्या बना ले हम 115 को 100 प्लस 15, तो हमें केवल 15 की गुणा करनी रह जाएगी। 100 की तो गुणा हमको अच्छे से पता है कि ये आने वाली है, और 15 की गुणा क्या आएगी, 15 छिक्के 90, 15 अट्ठे 120, 129, और 15 चौका 60, और 12 72, ये हमने जोड़ लिया 8, 5 और 5, यही हो गया आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा, ये 115 की गुणा हमने 100 प्लस 15 करके करी, पहले 100 की कर ली जो 2 जीरो लगानी है बस, फिर हमने आगे 15 की गुणा करी और फिर एक साथ जोड़ दिया, तो वैल्यू आ गई हमारी 55,890। तो इसकी वैल्यू आ गई, कितने आ गई इसकी वैल्यू 55,890। यहां से भी यही कर सकते थे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यदि 48,600 है, ये वैल्यू हमारी 100 की है, तो हमें कितने की निकालनी है 115 की। ऐसे हम डायरेक्ट एक स्टेप में लिखेंगे, जिसकी वैल्यू है उससे भाग कर दें और जिसकी वैल्यू है वो ज्ञात करनी है उससे गुणा कर दें। संख्या में भाग कर दें जिसकी वैल्यू है और गुणा कर दें जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यही जो हम 3 स्टेप में कर रहे हैं यूनिटरी मेथड, उसको एक बार में लिख पाएंगे और आसानी से हम इसे कर देंगे। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, आप इनको कर लेंगे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और साथ के साथ ज़्यादा शेयर करें। कुछ क्वेरी हो ज़रूर कमेंट्स में पूछें, हम सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।